वीडियो एंड तक देखें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज जो हमने मौजू सिलेक्ट किया है वो कोई डायरेक्ट किसी कारोबार के मुतल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये है कंपैरिज़न कर रहा हूँ थोड़ा सा जॉब का और बिज़नेस का। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि क्या करना चाहिए, मैंने 14 पढ़ी हुई हैं, मुझे नौकरी करनी चाहिए या मुझे कारोबार करना चाहिए। तो मैं भाई अपने तजर्बे से बताता हूँ कि मैंने जॉब्स भी की हैं। अगर आपके हालात नहीं हैं ठीक तो आप जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन साथ हमेशा इस सोच में रहें कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, आपने कारोबार करना है। और यूरोप में और यूएस में, कनाडा में लोग जो है ना ज़्यादातर इसमें होम बिज़नेस करते हैं। ख़वातीन घर से काम करती हैं, मर्द भी घरों से काम करते हैं। वो जॉब्स छोड़ रहे हैं और वो अपने कारोबार की तरफ आ रहे हैं। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो कारोबार से कामयाब हैं, ना कि वो जॉब से कामयाब हैं। वारन बुफे हो या स्टीव जॉब्स हो या जो बिल गेट्स हो, सबके कारोबार है। कारोबार से जो लोग उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने बिज़नेस उन्होंने जॉब से नहीं की है। तो हमने जो कायदा आज़म की जो कौल है ना कि काम काम और बस काम, हमने उसको गलत रंग दे दी है। हमने समझा है कि काम काम और बस काम और दूसरों के लिए काम नहीं। आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपना पेट पालते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं आप अपना पेट पालते हैं, आप घर वालों का पेट पालते हैं। और आपके साथ अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं, उनके साथ एवरेज 10 बंदे हर घर में हैं, तो आप 50 बंदों का पेट पाल रहे हैं, ज़रिया बन रहे हैं। पेट तो अल्लाह ताला ज़ाहिर पालता है। तो मैं तो इस्लामी तारीख़ से भी लेता हूँ कि हुज़ूर ने फरमाया कि कारोबार जो है ना वो उसमें ज़्यादा है, उसकी अहमियत है इस्लाम में कारोबार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया है, आपके खुलफ़ाए राशिदीन ने कारोबार किया है और बड़े बड़े जय्यद सहाबा इकराम ने कारोबार किया है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब मुसलमान हिजरत करके आए मक्का से मदीना की तरफ, तो बिल्कुल खाली हाथ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक जो किया, उनको भाई भाई बनाया, मदीने वालों को और मक्के वालों को। एक अंसारी और एक महाजर को लेकर चला गया और बड़ा अच्छा जो है एक मिसाल है कि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की और स्पेशली अंसारियों ने मक्के वालों को खुले दिल से एक्सेप्ट किया। तो जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ थे, वो जो साहबी उनको लेकर गए अंसारी अपने घर में। तो उन्होंने कहा जी कि ये आधा सामान है मेरे घर का, ये आपका है, आधा मेरा है। ये जो है ना ये एक कमरा आपका है, ये एक मेरा है। मेरी 2 बीवियाँ हैं, अगर आपके हैं तो उनमें से एक को मैं तलाक देकर आपको एक दे देता हूँ और एक मैं रख लेता हूँ, आप उसके साथ निकाह कर लें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा कि भाई मेरे, मुझे बड़ी मेहरबानी, तुमने सर छुपाने के लिए जगह दी, लेकिन मैं जो है ना इनमें से कुछ भी नहीं लूँगा। मुझे सिर्फ़ तुम जो है ना मार्केट का रास्ता दिखा दो। और बाद में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ एक कामयाब तरीन ताजिरों में शुमार होते थे। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी थे और वो लोग जो है ना वो ज़कात देते थे, बीच में से लोगों की मदद करते थे और गरीबों पर ख़र्च करते थे। लेकिन चूँकि कारोबार ऐसी चीज़ है कि इसमें बरकत अल्लाह ताला ने डाली हुई है, तो कारोबार करें और अल्लाह का फ़ज़ल जो है ना ज़मीन में फैल जाए। जैसे सूरह जुम्मा में है कि ज़मीन में फैल जाएँ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें। तो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के लिए ये है कि आप जॉब मजबूरी में करते हैं। और एक कुछ हमारा निज़ाम तालीम ऐसा है कि हम 14-14, 16-16 पढ़ के घर में, मैंने देखता हूँ बच्चे 2-2 साल से बैठे हुए हैं, 3-3 साल से बैठे हुए हैं जी। नौकरियाँ नहीं हैं भाई मेरे, नौकरियाँ नहीं हैं। और इन हालात में जो है ना मज़ीद नौकरियों का प्रॉब्लम है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो उसका क्या फ़ायदा है जब अगर आप अपने आप को पाल नहीं सकते। तो आपसे तो वो अनपढ़ रेडी वाला अच्छा है ना, जो सुबह जाता है और शाम को वो 1000-1200 रुपया बचत लेकर घर जाता है। तो आप जो है ना वो आपका क्या 14 साल आपने वालिदैन पर बोझ रहे हैं और अब आगे फिर 2-4 साल जो है फिर आप बोझ बने हुए हैं। तो जॉब को मेरे ज़हन ज़ाती राय के मुताबिक, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका पूरा हक़ है, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है, जो कामयाब तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, देखिए मलक रियाज़ है 10 जमातें पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके पास जर्नल्स जो काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने जर्नल्स काम कर रहे हैं, 7-8 जनरल या से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर ब्रिगेडियर्स हैं, उसके पास कर्नल्स काम कर रहे हैं, मेजर्स काम कर रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं है। वो पहले नौकरी में थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं, आगे उन्होंने नौकरी कर लिया। उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है कि भाई नौकर है, तुम नौकर हो, तुमने जो है ना जॉब करनी है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन ये है कि शाम को तुम्हारे घर में हर महीने जो है ना वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन
दूसरी तरफ मलक रियाज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैं बेटे को भी मैंने नहीं ज़्यादा पढ़ाया, क्योंकि पढ़ने वाले तो मेरे पास काम कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहा है। ठीक है, ज़हन अगर आपका है और कारोबार जो है ना वो आप अगर समझते हैं कि आप कर सकते हैं, अगर अनपढ़ बंदा एक काम कर सकता है जिसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा हुआ है, एक जो है ना कबाड़िया जो है ना वो हमसे बेहतर है, जो कि वो दिन को वो छान बुरे इकट्ठा करता है और शाम को मैं कई से बातें करता हूँ, मैं लोगों से, मुझे है कि मैं लोगों को इंटरव्यू लेता रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ, वो बताते हैं कोई भी जर 700-800-1000 रुपये आराम से ले जाते हैं। तो आप कहते हैं जी नौकरी को नहीं है जी, नौकरी क्या होगी जी, एट द एंड आपको नौकरी की आजकल 16-17 हज़ार की बैंक से शुरू होती है स्टार्ट, जो अभी जो हो रही है, तो आप कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, उसमें 20,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, जबकि आप जो है ना वो 1,000 रुपये रोज़ाना कमाए 30,000 रुपये बनता है। सिर्फ हम जो है ना एक बना हुआ है कि हमने 1 महीने के बाद हमें तनख्वाह मिल जाएगी, 60 साल की उम्र के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, हमारी पेंशन बन जाएगी, तो हम 60 साल की उम्र तक काम करते हैं क्योंकि हमें 60 साल के बाद हमें पेंशन मिल जाएगी। भाई कारोबारी तो रिटायर ही नहीं होता, उसने तो वो तो कभी रिटायर नहीं होता। यहाँ क्रैचिन वहाँ कनाडा का वज़ीर आज़म था, उससे 70s में था, 78-79 ईयर्स का था, तो उससे किसी ने पूछा कि आप कब रिटायर हो रहे हैं, तो उसने कहा मैं क्यों रिटायर हूँ, मेरा वालिद जो है ना वो बिज़नेस मैन था, वो 91 ईयर्स का जाकर रिटायर हुआ है, तो मैं क्यों रिटायर हूँ। मकसद ये है कि 91 ईयर्स तक वो काम करता रहा तो वो फ्रेश रहे। अब किसी कारोबारी को जो है ना वो ऐसे नहीं देखेंगे जैसे कोई जो जॉब वाला रिटायर होता है ना, तो वो अपने आपको बूढ़ा तस्वर करना शुरू हो जाता है, चाहे 55 साल की उम्र में 50 साल की उम्र रिटायर हो गया ना, वो अपने आपको बूढ़ा तस्वर करना शुरू हो जाता है, उसके बाद डॉक्टरों के फेरे और उसके बाद कब्रिस्तान का दौरा। लेकिन जो बिजनेसमैन है, ठीक है, मौत तो आनी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ज़्यादा फ्रेश होती है, वो रोज़ाना है, उसकी रूटीन बनी हुई है, सुबह उठना है, उसने काम पर जाना है और शाम को आना है, उसको रिटायरमेंट है ही नहीं। तो मैं अगले दिन, बल्कि एक कज़न है वो रिटायर हुए, तो मैंने उन्हें कहा, वो मेरे से छोटे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तुम तो बूढ़े हो गए हो, लेकिन हमने तो बूढ़े होना नहीं है, क्यों, हमने रिटायर नहीं होना, हमने तो काम ही ऐसा चुना है कि जिसमें रिटायरमेंट नहीं है, हमने अपने आप को ही रिटायरमेंट करना है जिस दिन करना है, या अल्लाह ताला उठा ले। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जो में कुछ थोड़ी सलाहियत है, अगर आप दलेर हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप जो है ना वो आप कुछ पैसे इकट्ठे इनिशियली 50,000 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं, जब आपने लाखों रुपए आपने अपनी डिग्री पर लगा दिए हैं, तो आप 50,000 रुपये इनिशियली इकट्ठे नहीं कर सकते। तो कारोबार हज़ारों हैं भाई मेरे, आप जो है ना मेरी वीडियोज़ देखें, आप देखें कि मैं कारोबार के बारे में बताता रहता हूँ। आप नीचे कमेंट्स में जो है ना वो मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आप लोगों से, आप पैसे लेकर लोगों जब ये मशवरा मांगते हैं ना कि मेरे पास जी 10 लाख है, मुझे बताएं मैं क्या काम करूं, भाई मुझे नहीं पता आपका किस किस्म का ज़हन है, आप क्या काम करना चाहते हो, आपका ज़हन किस है, पहले आप मुझे इंटरव्यू दो ना कि आप क्या करना चाहते हो, आपके ज़हन में कौन सा कारोबार है, फिर मैं उस कारोबार के आपको इन्स एंड आउट्स बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा नहीं भाई ये कारोबार आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आप, मैं आपको फिर 1-2 कारोबार बताऊँगा कि आप ये कारोबार करना चाहते हैं, ये अगर करें, ये करें, आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है कि आप पैसे लेकर फिर जाएँ, लोग आपको कहेंगे ठीक है ये बैंक में रख दें, आप सूद लेते रहें, जो कि हराम है और अल्लाह ताला से और अल्लाह के रसूल से लड़ाई है। तो आज की जो वीडियो है मैंने बनाई है वो सिर्फ इस मौजू को सामने रख कर बनाई है कि कौन सा काम बेहतर है, जॉब बेहतर है, किसी के लिए नौकरी करना बेहतर है। बेशक आपकी 3 लाख रुपए तनख्वाह है, 4 लाख महीने की तनख्वाह है, मेरे ज़हन के मुताबिक अगर आप 3 लाख एक साइड पर ले रहे हैं ना तनख्वाह और 40,000 रुपये महीने का आप अपने कारोबार से ले रहे हैं ना, तो वो कारोबारी 1000 दर्जे बेहतर है उस 3 लाख वाले से, क्योंकि उसने एक टाइम पर रिटायर हो जाना है। ये 40,000 वाला अगले साल 50,000 ले रहा होगा, अगले साल 70,000 ले रहा होगा, 80,000 ले रहा होगा। और अगर आप पेंशन के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पेंशन बना सकते हैं, आप अपने पैसे सेविंग करते रहें, इस्लामिक बैंकिंग में रखें, आप अपने पैसे सेविंग करते रहें, अपनी इंश्योरेंस करवाएं, उसमें आपकी जो है ना वो जब आप रिटायर होंगे तो उसके पास आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की तालीम पर लगाना तो मिल जाते हैं, तरीके हैं उनके बिजनेसमैन के भी। और अपने इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाएं, आप देखेंगे कि बड़ी कोठियाँ जो हलाल तरीके से कमाई गई हैं वो बिजनेसमैन की हैं, बड़े जो है ना घर हैं उनके हैं, बड़ी गाड़ियाँ उनकी हैं। और अगर कोई आपको जॉब वाला जिसकी 50,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाह है और वो बड़ी गाड़ियों में फिर है, उसकी 3-4 कोठियाँ हैं, तो वो बिल्कुल यकीन कर लें, अगर उसकी पीछे कोई ज़मीन नहीं है या उसको कोई विरसा नहीं मिला हुआ तो वो यकीनन हराम का मार है। तो फिर अगर आप अपनी कब्र गंदी करना चाहते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। तो बेशक जॉब से स्टार्ट करें, लेकिन साथ हमेशा कोशिश करें कि आपने जो है ना कारोबार की तरफ जाना है, कारोबार अपने जहन में रखें। और ऐसे ही जो है ना, और मैं
ये भी कोशिश करें कि अपना कारोबार करें, किसी के साथ शामिल होकर। ये किसी के हाथ में पैसे पकड़ा कर ना कहें जी कि मुझे जो है ना पाई चला दो, जैसे बच्चे का हाथ पकड़ कर चलाते हैं ना। आप पढ़ें, आप ख़ुद अगर पढ़े लिखे हैं आप देखें, यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी यूट्यूब के मुकाबले में नहीं है। आप इस पर पढ़ें और कारोबार की तरफ आएँ। मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप कारोबार की तरफ आएँ, जॉब को छोड़ें, लोग आपके पास काम करें, आप लोगों के पास काम ना करें। ये देखें, आप अब ये करना शुरू करें, आपको आज़ादी की जो वो नेमत है ना वो महसूस होगी ख़ुद। तो आज यहीं तक इसको बस करते हैं। इस पर तो कभी कभी बात करते रहेंगे कि कारोबार की तरफ आएँ, जॉब को छोड़ें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।